रिसेंटली इंडिया यूएन ने अपनी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का 2025 का एडिशन रिलीज़ किया है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस पे, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ को उनके लोग अपने आप को कितना खुश महसूस करते हैं उसके बेस पे रैंक किया है। इंडिया की इसमें जो रैंकिंग है वो 118th रैंक है और इसका स्कोर रफली अराउंड 4.4 स्कोर मेजर किया गया है। ये बहुत अच्छी रैंकिंग तो नहीं है, बट फिर भी कंपैरेटिवली इसमें हमको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो इसी चीज़ को हमको आज डिस्कस करना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है कैसे स्टेट कंट्रीज़ के लोगों की हैप्पीनेस को मेजर करती है और इंडिया के साथ उसमें क्या क्या इश्यूज़ उन्होंने फाइंड किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब आपको ये पीडीएफ नीचे से देख जब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा तो आप वहाँ पे मेरे बारे में रीड कर सकते हैं, अगर आपको मुझ में थोड़ा कुछ जानने में अगर इंटरेस्ट है तो। देन उसके बाद आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहूँगा। हमारे एंड से एक मेंटरशिप प्रोग्राम यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया गया है, जिसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। इसमें एक फाउंडेशन जीएस कोर्स है, ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अभी कोई भी बेसिक सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड या दे डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। किस किस स्टेप पे, हर स्टेप पे जो एक इंडिविजुअल 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस की नीड होती है, करंट अफेयर्स कवर करने से लेके सारे सब्जेक्ट्स कवर करने तक, वो सारा गाइडेंस इस कोर्स में आपको मिलेगा। इसके साथ साथ में एक और कोर्स है मेंस मेंटरशिप का। जिन लोगों के फाउंडेशन सब्जेक्ट कंप्लीट हैं जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए ये कोर्स है जो मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जिन लोगों के ये सब्जेक्ट नहीं भी कंप्लीट हैं, अगर वो इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन अभी से ही मेंस ओरिएंटेड लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये कोर्स बहुत ही एडिक्वेट है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए या किसी भी टाइप की इंक्वायरी करने के लिए। द ओनली थिंग आई कैन इंश्योर यू इज़ कि इस कोर्स में फुल कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपके साथ मिलके आपके लिए काम करूंगा पूरे साल, ताकि मैं आपको उस लेवल पे देख पाऊँ जिस लेवल पे एक कोई भी टीचर या कोई भी एक फैकल्टी अपने स्टूडेंट को देखना चाहता है, कि जहाँ पे उनको खुद कॉन्फिडेंस हो कि आप अब क्लियर करने के लिए काफ़ी कैपेबल बन चुके हैं। तो ये कोर्स हैं, ये कोर्स को आप ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे डेफिनेटली कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन द टॉपिक दैट इज़ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के जो हैं ये बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमको इसमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या होती है, ये इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स लिए जाते हैं ये असेस करने के लिए कि कंट्रीज़ में जो सिटीजन्स हैं वो खुश हैं कि नहीं। तो ये इंट्रो के साथ हमारे रिपोर्ट के पैरामीटर्स जो हमारे हैप्पीनेस के बारे में बताते हैं, मेजर करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद इस 2025 की रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो चीज़ हमको पता होनी चाहिए बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इस रिपोर्ट में आए हैं नए अपडेटेड, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की रैंक की, कि इंडिया का इसमें रिपोर्ट में क्या स्टेटस है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या अच्छी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले तो ये डिस्कशन में फर्स्ट रैंक पे इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो यहाँ पे फिनलैंड जो है ये वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री मानी गई है। ये 8th कंजिक्यूटिव ईयर है या 8th कंटिन्यूस ईयर है जब कोई नॉर्डिक कंट्री मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये कंट्रीज़ जो हैं इनमें से किसी एक कंट्री को, नॉर्डिक कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री को कंटिन्यूसली 8th टाइम फर्स्ट रैंक मिली है हैप्पीनेस के कंटेक्स्ट में। ये बात समझनी होगी कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किस बेस पे पब्लिश की जाती है। ये एक सर्वे करती है जिसमें वो रेसिडेंट्स जो हैं 147 कंट्रीज़ के जो रेसिडेंट्स हैं वो अपनी लाइफ की क्वालिटी या अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अच्छा मानते हैं उस चीज़ को एसेस करती है। और उसको एसेस करने में ये 6 पैरामीटर्स को मेजर करती है। सबसे पहले ये देखती है कि जीडीपी पर कैपिटा किसी कंट्री की कितनी है, पर इंडिविजुअल जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है किसी एक इंडिविजुअल से। द सेकेंड थिंग इट नोट्स डाउन इज सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट का मतलब होता है कि लोग अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से कितना सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं या कर सकते हैं जब भी उनको क्राइसिस या कोई नीड होती है सपोर्ट की। द थर्ड थिंग वी नीड टू सी इज़ या द रिपोर्ट सीजेस हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ कितनी हेल्दी देखते हैं, एंड ऑफ द लाइफ तक कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, कितने साल तक वो जिएंगे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये थर्ड पैरामीटर होता है उसका।
चौथा पैरामीटर होता है खुशी, आपकी हैप्पीनेस नापने का, कि आप कितना फ्री फील करते हो अपनी सोसाइटी में लिविंग में, आपको कितने कंस्ट्रेंट, कितने ट्रेडिशन, कितने रिस्ट्रिक्शन आपकी लाइफ के ऊपर हैं, ये चीज़ चेक करती है फ्रीडम का इंडिकेटर। देन उसके बाद आता है जनरॉसिटी, आप अपनी सोसाइटी में लोगों को कितना काइंड मानते हो एक दूसरे के लिए, आप किसी के लिए कितने काइंड होते हो, उस बेसिस पे आप कितना खुश या अच्छा फील करते हो अपनी सोसाइटी में, ये जनरॉसिटी का पैरामीटर होता है। एंड द लास्ट पैरामीटर इज़ द परसेप्शन ऑफ करप्शन, आप क्या मानते हो कि आपकी सोसाइटी में करप्शन कितना फैला हुआ है। ये 6 पैरामीटर्स पे लोगों से सवाल किए जाते हैं और उनके जो आंसर्स हैं वो आंसर्स कितने पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, उसके बेस पे एक कंट्री को स्कोर दिया जाता है 1 से लेके 10 तक के बीच का, और जो स्कोर होता है उस स्कोर के बेसिस पे रैंकिंग मिलती है। जैसे यहाँ पे यू विल सी देयर इज़ अ मीटर हेयर, जिसमें 1 की तरफ जो भी स्कोर जाता है, जितना कम स्कोर होता है मतलब वो कंट्री उतनी, वहाँ उस कंट्री के लोग उतने ही ज़्यादा अनहैप्पी हैं, और जितना 8 से 10 की तरफ जाता है उस कंट्री के लोग उतना ही ज़्यादा हैप्पी हैं। तो ये स्कोरिंग का पैरामीटर होता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो इस रिपोर्ट ने बोले। इस रिपोर्ट ने क्या क्या बातें बताई हैं कि हैप्पीनेस के क्या क्या चीज़ें हैं जिन जगह से हैप्पीनेस किसी कंट्री में लोगों को फील होती है। तो इन्होंने कुछ एक एडिशनल पॉइंट, जो ये 6 पैरामीटर्स हैं ये तो एसेस किए हैं, इसके अलावा भी कुछ बातें बताई हैं। जैसे लोग जब आपस में मील्स शेयर करते हैं, जिस कंट्री में ज़्यादा शेयर करते हैं वो कंट्री में लोग ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। जब सोशल सपोर्ट के लिए किसी को कॉल कर सकते हैं कभी भी, छोटी सी प्रॉब्लम से लेके बड़ी प्रॉब्लम तक, तो वो उस कंट्री के लोग ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। देन हाउस होल्ड साइज़ जो है, एक हाउस होल्ड का साइज़ कितना बड़ा है, ये भी हैप्पीनेस अचीव करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। ये जो नई रिपोर्ट या लेटेस्ट रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के हिसाब से एक जो नया फैक्टर या एक जो नई अंडरस्टैंडिंग आई है वो ये है कि दूसरों का भला सोचने में, जिस कंट्री में लोग दूसरों का भला ज़्यादा सोचते हैं, इक्वली सोचते हैं, उस कंट्री में लोग उतना ही ज़्यादा हैप्पीनेस या अच्छा महसूस करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक टेस्ट भी लिया है, एक वॉलेट टेस्ट, लॉस्ट वॉलेट टेस्ट, जिसकी मैं आगे आपसे बात करूँगा कि अगर किसी पर्सन का वॉलेट खो जाता है तो क्या कितने चांसेस हैं कि जिसको वो मिलेगा वो उस पर्सन को लौटा देगा। ये ट्रस्ट का मेजरमेंट होता है कि सोसाइटी में लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, और जितना ज़्यादा ट्रस्ट होता है सोसाइटी में लोग उतना ही अच्छा महसूस करते हैं। रिपोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया या फाइंडिंग बताई है, वो ये है कि वर्ल्ड में 19% जो यंग एडल्ट हैं, यंग एडल्ट मतलब समवेयर अराउंड 16 to 18 से लेके 22 तक के एज ग्रुप के जो यंग एडल्ट हैं, ये इनके पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको वो सोशल सपोर्ट के लिए काउंट कर पाएँ। लाइक एक सिंपल सी जो चीज़ होती है ना, जैसे किसी कोई बच्चा, कोई पर्सन, कोई यंग एडल्ट एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया, अच्छी एजुकेशन गेन नहीं कर पाया, उसका ब्रेकअप हो गया, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उसके पास कोई सोशल सपोर्ट है कि नहीं। तो 19% यंग एडल्ट्स अराउंड द वर्ल्ड का ये मानना है कि उनके पास कोई भी पर्सन नहीं है जिसको वो कॉल करके या बात करके अपनी कोई बात शेयर कर पाएँ या उनसे कोई सपोर्ट सीख कर पाएँ। 2016 के कंपैरिजन में ये जो परसेंटेज है यंग एडल्ट्स का जो अलोन फील करते हैं, ये 39% इंक्रीज़ हुआ है। अगर 2025 की बात करें तो टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ कौन है, तो इसमें टॉप 3 याद रखना है। जैसे इंपॉर्टेंट में फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये टॉप 3 हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ हैं। अगर हम बॉटम 5 कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे अनहैप्पी कंट्री अफ़गानिस्तान आती है, जो लास्ट रैंक 147 पे है। अब कुछ एडिशनल फैक्ट देखते हैं। जैसे कुछ एडिशनल फैक्ट रिपोर्ट के हिसाब से ये बोलती है, जैसे यूएस की अगर हम बात करें जो एक बहुत ही बड़ी फेमस या प्रोमिनेंट डेवलप कंट्री मानी जाती है, तो हमारा तो ये सोचना होता है कि डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो तो अच्छा खासा हैप्पी ही होगी। बट अगर हम यूएस की बात करें तो पिछले 13 साल में यूएस की रैंक गिर रही है, मतलब लोग हैप्पी से और अनहैप्पी होते जा रहे हैं। तो यूएस ने इस रिपोर्ट में, इस साल की रिपोर्ट में अपनी सबसे लोएस्ट रैंक जो है वो उस पर गिर गया है। जैसे द रैंक राइट नाउ इज़ 24th इन 2025। 2012 में यूएस 11th रैंक पे था, मतलब ये काफ़ी यहाँ पे लोग जो हैं हैप्पी फील करते थे। इसका वन ऑफ द रीज़न इज़ लोग बहुत ज़्यादा सोशल आइसोलेशन में रहने लगे हैं। जैसे जो नंबर ऑफ़ पीपल जो अकेले खाना खाते हैं, लंच या डिनर करते हैं, उसमें पिछले 20 साल में 53% तक का इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। वन ऑफ द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज़ ऑल्सो सोशल मीडिया। लोग सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में या सोशल मीडिया के चक्कर में रियल वर्ल्ड, रियल पीपल, रियल फ्रेंड्स जो हैं उनको भूलने लगे हैं और डिजिटल फ्रेंड्स में ज़्यादा
एंगेज रहने लगे हैं। यूके की बात करें तो यूके में भी 2007 के बाद से अपनी सबसे लोएस्ट हैप्पीनेस देखी गई है। इट इज़ राइट नाउ ऑन द रैंक 23rd। उसके बाद अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो ये अनहैप्पीएस्ट कंट्री फाउंड करी गई है। ये चौथा कंटिन्यूस ईयर है जब अफ़गानिस्तान लास्ट रैंक पे बना हुआ है और अनहैप्पीएस्ट कंट्री माना गया है। अफ़गान वुमेन पर्टिकुलरली उनका ये कहना है कि उनके ऊपर बहुत हार्श लिविंग कंडीशंस इम्पोज की जा रही हैं, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली अनहैप्पी फील करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का जो स्कोर है वो वैसे तो पिछले साल के कंपैरिजन में इम्प्रूव हुआ है। द स्कोर राइट नाउ इज़ 4.389। इसमें हमको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। हमारी रैंकिंग में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। 2024 में आवर रैंकिंग वाज 126, राइट नाउ इट हैज़ इम्प्रूव टू 118। बट सरप्राइजिंगली कुछ अजीब से फैक्ट या फाइंडिंग इस रिपोर्ट में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ये रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया उन कंट्रीज़ से भी अनहैप्पी है जहाँ पे बहुत लंबे टाइम से वॉर या कन्फ्लिक्ट चल रही है, जैसे यूक्रेन, मोजाम्बिक, ईरान, इराक, पाकिस्तान, पैलेस्टीन। ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बट उसके बावजूद इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इन कंट्रीज़ से भी बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है। अगर हम बात करें तो 2025 की रिपोर्ट में लोगों में एक थोड़ा सा एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट आया है पिछले साल के कंपैरिजन में। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। बट कुछ 2-3 जो हमने 6 पैरामीटर देखे थे उनमें से 2 पैरामीटर हैं जो अभी भी इंडिया को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। इन नेगेटिव इफ़ेक्ट में सबसे बड़े पैरामीटर जो आते हैं जनरोसिटी और दूसरा करप्शन का परसेप्शन। मतलब लोगों का ऐसा बिलीव है कि लोग एक दूसरे के लिए और काइंडनेस उनकी कम होती जा रही है, और दूसरा उनको ऐसा लगता है कि करप्शन जो है वो और ज़्यादा स्प्रेड होने लगा है, जिससे उनकी लाइफ और मिजरेबल हुई है और उनकी हैप्पीनेस और गिर गई है। हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में इंडिया का स्कोर 4.054 था, जो अब बढ़ के 4.389 हो गया है। ये ब्रिक्स नेशन के कंपैरिजन में, ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, बाकी के जो 4 नेशंस हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ के, उनसे भी कंपेरेबली बहुत लोअर रैंक इसकी रही है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें इन कंपैरिजन टू इंडिया, तो इस साल भी पाकिस्तान की रैंक इंडिया से अच्छी है। पाकिस्तान की रैंक 108 रखी गई है विद अ स्कोर ऑफ 4.6। लास्ट ईयर भी पाकिस्तान की जो रैंक थी वो इंडिया के कंपैरिजन में अच्छी मानी गई थी। इट वाज एट द रैंक ऑफ 109 लास्ट ईयर, विच वेर 15 पोजीशन अहेड ऑफ इंडिया। 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से लोअर मिडिल एज्ड इंडियंस जो हैं, ये मतलब जो 30 से 44 के एज ग्रुप में हैं, ये लीस्ट हैप्पी ग्रुप की तरह देखे गए हैं इंडिया में। जबकि इंडिया के यंगस्टर्स जो हैं जिनकी एज 30 से नीचे है, वो हैप्पीएस्ट फाउंड किए गए हैं, जिनके स्कोर 4.281 के आसपास माना गया है। अगर हम बेनिवोलेंस की बात करें तो बेनिवोलेंस के कंपैरिजन में इंडिया कहाँ कंपेयर करता है, तो यहाँ पे जो वॉलेट क्वेश्चन जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, मतलब कि क्या अगर आपका वॉलेट गुम जाता है तो उसके कितने चांस है कि वो आपको लोग लौटा देंगे या ढूंढ के आपको वापस मिल जाएगा। तो ये वॉलेट क्वेश्चन के कंपैरिजन में इंडिया ने सिग्निफिकेंटली फेयर जो है परफॉर्म किया है। जो बेनिवोलेंस की जब हम बात करते हैं तो बेनिवोलेंस में 6 फैक्टर्स लिए जाते हैं, जैसे डोनेटिंग, वॉलंटियरिंग और हेल्पिंग अ स्ट्रेंजर। ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स लिए जाते हैं इन स्पेशली कि वो कितना लोग जो हैं एक दूसरे के लिए काइंड हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम वॉलेट क्वेश्चन की बात करें तो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे भी टॉप पे जो है बिलोंग करती हैं। मतलब नॉर्डिक कंट्रीज़ में जो ट्रस्ट फैक्टर है लोगों के बीच का वो बहुत हाई है, जो बेसिकली लोगों में एक बहुत अच्छा सा गुड फील रखना है और उनको एक हैप्पीनेस का सेंस देता है, भले ही मटेरियल वेल्थ उतनी हाई ना हो। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन इंडियाज़ पोजीशन इन वर्ल्ड हेल्थ हैप्पीनेस रिपोर्ट, डिस्कस द की फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैंकिंग ऑफ इंडिया एंड स्टेप्स रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द ओवरऑल वेलबींग। हमको बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की पोजीशन को देखते हुए क्या रीज़न्स हैं कि इंडिया की रैंकिंग इतनी लो है, और साथ साथ में हमको ये भी बताना है कि क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि हम इंडिया में सिटीजन्स की या रेसिडेंट्स की ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव कर सकें। तो अगेन हमारे आंसर के 3 पार्ट्स रहेंगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो पार्ट में सबसे पहले तो आप रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन देंगे कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है और इस रिपोर्ट के हिसाब से टॉप फर्स्ट रैंक पे कंट्री कौन सी आती है और इंडिया की रैंकिंग उसमें क्या है।
और द सेकेंड थिंग इंट्रो में जो आप शॉर्ट में डिस्कस करेंगे वो ये कि इसमें किन किन पैरामीटर्स को लिया जाता है कंट्रीज़ के बीच में हैप्पीनेस को एसेस करने के लिए। उसके बाद आते हैं हम बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 थिंग्स कि ये चीज़ इम्प्रूव कैसे करी जा सकती है। सबसे पहले हमको फैक्टर्स बताने हैं कि किन किन कारण से हमारे यहाँ ओवरऑल वेलबींग कम है या लोग कम खुश रहते हैं। तो फैक्टर्स में बेसिकली आपको लिखना पड़ेगा हाई अमाउंट ऑफ करप्शन जो है, लोगों के बीच में काइंडनेस की जो फीलिंग कम है। इसके बाद इसी से रिलेट करके आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कम्युनलिज्म या पोलराइजेशन जो स्प्रेड हो रहा है ये भी लोगों के बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर है उसको कम कर रहा है, काइंडनेस को कम कर रहा है। एंड देन उसी के रिजोल्यूशन में आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखना है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या स्टेप लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको पॉलिसीज़ जो है और अच्छी बनाना चाहिए, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर और एजुकेशन से रिलेटेड और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं वो हमको और इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि लोगों के पास मतलब जो एक्सपेंसेस होते हैं, लोगों की जो लाइफ स्टाइल जो है उनमें इम्प्रूवमेंट लाने में उनको हेल्प मिले। दूसरा, लोगों का पोटेंशियल बाहर निकालने में हमको हेल्प करना है, हमको उनको ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम बना के देना चाहिए जिसमें वो जो चीज़ परस्यू करना चाहते हैं अपने पैशन के बेस पे वो कर पाएँ, जिससे दे विल फील मोर हैप्पी। थर्ड थिंग, हमको इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है जब हम अपनी कंट्री को ऐसा बनाते हैं जहाँ पे लोग रहने में खुश फील करते हैं, भले ही उनके पास वेल्थ बहुत हाई ना हो। जैसे कि अच्छी एयर क्वालिटी, अच्छा वाटर, अच्छा सैनिटेशन फैसिलिटी, गवर्नमेंट की तरफ से सारे सपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट आती हैं, जो फिनलैंड और नॉर्डिक कंट्रीज़ बहुत अच्छे से अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती हैं। एंड लास्टली, हमको लेबर रिफॉर्म्स से रिलेटेड भी कुछ काम करने चाहिए, जिससे लोगों को वर्क प्लेस पे जो एक एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका, जिससे उनकी लाइफ एक मिजरेबल सी फील होने लगती है, उनको उनका एग्जिस्टेंस का रीज़न फील होना उनको बंद हो जाता है, ये चीज़ वहाँ पे उनको कम होती हुई फील दिखे। सो दिस विल कंप्लीट आवर बॉडी पार्ट। देन वी विल मूव ऑन टू द कंक्लूजन पार्ट, जहाँ पे हम ये लिखेंगे कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमको होलिस्टिक अप्रोच लेना है। हमको किसी एक सिंगल वन स्टेप पॉलिसी फॉलो नहीं करना जिसमें हम एक ही चीज़ पे काम करते हैं। हमको सारे डायमेंशन पे एक साथ काम करना है, ताकि जो SDG गोल्स जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हम उनको भी अचीव करने में हेल्प कर पाएँ और लोगों की हैप्पीनेस को भी इम्प्रूव कर पाएँ। So I hope this issue was clear to you, this topic was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam, and do subscribe the channel if you haven't till now. इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट के लिए। और इसके अलावा हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, पेज भी है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं हमसे कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।